गुड मॉर्निंग क्लास। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डे टुडे बिकॉज आज से आप लोग का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। बिकॉज टुडे वी विल लर्न द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजेस व्हाट एवर, वेन एवर, वेर एवर एंड हाउ एवर। तो आइए समझते हैं इन सारे यूजेस को कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे और कहाँ करेंगे। ये सारे यूजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन सब चीजों को आप अच्छे से समझ लीजिए और अपने टॉपिक में यूज करिएगा और प्रैक्टिस करिएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं व्हाट एवर के बारे में। व्हाट एवर का मतलब होता है जो भी, जो कुछ, जो कुछ भी, यानी इन तीनों में से जो भी आ जाए आप वहां पर व्हाट एवर का इस्तेमाल करेंगे। आइए एग्जांपल से समझते हैं। तुम जो भी फैसला करो तुम्हें मेरा सहयोग है। यहां देखिए इसमें दो सेंटेंस है। पहला सेंटेंस क्या है? तुम जो भी फैसला करो। दूसरा सेंटेंस क्या है? तुम्हें मेरा सहयोग है। आप इन दोनों में से जिसको पहले चाहें उसको आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने इस पॉइंट को पहले ट्रांसलेट किया है, यू हैव माई सपोर्ट, तुम्हें मेरा सहयोग है। जो भी, वॉट एवर, तुम फैसला करो, यू डिसाइड। ध्यान दीजिएगा जिस सेंटेंस में जो भी होगा उसको ट्रांसलेट करते समय जो भी का इंग्लिश आप पहले लिख देंगे। यू हैव माई सपोर्ट, वॉट एवर यू डिसाइड। नेक्स्ट चीज से समझते हैं। आज तुम्हारा जन्मदिन है इसलिए तुम जो चाहे वो कर सकते हो। इट्स योर बर्थडे टुडे। आज तुम्हारा जन्मदिन है, इट्स योर बर्थडे टुडे। इसलिए का अंग्रेजी क्या होता है? सो मतलब इसलिए। तुम जो चाहे वो कर सकते हो। तुम का इंग्लिश यू, सकता शक्ति की इंग्लिश कैन, करना का इंग्लिश डू। यू कैन डू वॉट एवर यू लाइक। तुम जो चाहे, तुम्हें जो पसंद हो। तो सेंटेंस हमारा क्या हो गया? इट्स योर बर्थडे टुडे सो यू कैन डू वॉट एवर यू लाइक। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। आप जो कुछ पढ़ा रहे हैं मैं सब समझ रहा हूं। देखिए इसमें भी दो सेंटेंस है। आप किसी को भी पहले ट्रांसलेट कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। ध्यान दीजिए जैसे मैंने इस पॉइंट को पहले ट्रांसलेट किया है, मैं सब समझ रहा हूं। आई एम गेटिंग एवरीथिंग। आई एम गेटिंग एवरीथिंग, मैं सब समझ रहा हूं। जो कुछ, वॉट एवर, आप पढ़ा रहे हैं, यू आर टीचिंग। आई एम गेटिंग एवरीथिंग वॉट एवर यू आर टीचिंग। अच्छा अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताता हूं। यहां मैंने इस्तेमाल किया है गेटिंग का। समझना का इंग्लिश गेटिंग, समझना का इंग्लिश अंडरस्टैंड भी होता है। यहां अंडरस्टैंडिंग मैंने क्यों नहीं किया? मैंने क्यों नहीं यहां लिखा आई एम अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग? क्यों मैंने नहीं किया? क्योंकि ध्यान दीजिए कुछ चीजें स्पॉन्टेनियस होती है। स्पॉन्टेनियस का मतलब स्वतः होने वाली। मैं लिख दे रहा हूं स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस यानी कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जो स्वतः होती है, आप चाहें या ना चाहें वो चीजें होंगी। तो ऐसी क्रियाओं के साथ आईएनजी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अगर मैं बोलूं कि मैं समझ रहा हूं तो इसका इंग्लिश होगा आई अंडरस्टैंड। आई एम अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल गलत है। मैं बोलूं कि मैं समझता हूं तो भी आई अंडरस्टैंड होगा। आई एम अंडरस्टैंडिंग का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि समझना एक ऐसी क्रिया है जो स्पॉन्टेनियस है, वो अपने आप होती है। अगर आपके बस का होता समझना तो आप सब कुछ नहीं समझ जाते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग क्या है? ये एक स्पॉन्टेनियस चीज है। जैसे और एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए कि आप क्लास में बैठे हैं, मैं बोल रहा हूं, आप मत सुनिए। क्या आपके बस का है मैं बोल रहा हूं और आप मत सुनिए? ये पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आपके पास कान है, मैं बोलूंगा आपको सुनाई देगा ही देगा, आप चाहें या ना चाहें, लेकिन मेरी आवाज आपको सुनाई देगी। दूसरा एग्जांपल समझिए। आपकी आंखें खुली है, आप हमको मत देखिए। पॉसिबल है? आपकी आंखें खुली और आप मुझे नहीं देख सकते हैं? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपकी आंखें खुली है तो दिखाई ही देगा जो भी चीजें सामने होगा। इसी को बोलते हैं हम लोग स्पॉन्टेनियस थिंग। जैसे अगर मैं बोलूं कि मैं सुन रहा हूं तो आई एम लिसनिंग, अगर मैं बोलूं तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसका इंग्लिश क्या होगा? आई लिसन, क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस चीजें हैं, स्वतः होगी। मैं देख रहा हूं, आई सी, आई एम सीइंग बिल्कुल गलत है। समझ में आ गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो ये हमारा यूजेस था व्हाट एवर का। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं वेन एवर। वेन एवर का मतलब होता है जब भी, जब कभी। एग्जाम्पल से समझते हैं। तुम जब भी चाहे यहाँ आ सकते हो। सब्जेक्ट क्या है? तुम। सकता शक्ति की अंग्रेजी कैन, आना की अंग्रेजी कम, यहाँ का अंग्रेजी हेयर। यू कैन कम हेयर वेन एवर यू वॉन्ट। तुम जब भी चाहे। यू कैन कम हेयर वेन एवर यू वॉन्ट। तुम जब भी चाहे यहाँ आ सकते हो। अगला एग्जाम्पल देखिए।
जब भी मैं पढ़ने बैठता हूं तो मुझे नींद आती है। जब भी मैं पढ़ने बैठता हूं तो मुझे नींद आती है। अब देखिए, जब भी का इंग्लिश मैंने पहले लिख दिया। व्हेनेवर मैं आई, बैठना के सिट, पढ़ने के लिए स्टडी। व्हेनेवर आई सिट टू स्टडी, जब भी मैं पढ़ने बैठता हूं, आई फील स्लीपी, मुझे नींद आती है। नींद का इंग्लिश क्या होता है? स्लीपी। पी में वाई लगा दिए, स्लीप मतलब सोना, वाई लगा दिए स्लीपी। स्लीपी का मतलब नींद। व्हेनेवर आई सिट टू स्टडी आई फील स्लीपी। अगला एग्जांपल समझते हैं। मैं जब भी रोहित को फोन करता हूं उसका फोन व्यस्त आता है। यानी जब भी, जब कभी, इसका इंग्लिश क्या होगा? व्हेनेवर। मैं जब भी रोहित को फोन करता हूं, जब भी, व्हेनेवर सब्जेक्ट है मैं, आई, फोन करना का इंग्लिश कॉल। व्हेनेवर आई कॉल रोहित, उसका फोन व्यस्त आता है, हिज फोन इज बिजी। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखिए एग्जांपल हमारा क्या है। तुम्हें जब भी मेरी मदद की जरूरत हो तुम मुझे फोन कर सकते हो। यानी तुम मुझे फोन कर सकते हो। देखिए मैंने इस पार्ट को पहले ट्रांसलेट कर दिया है। अगर मैं चाहूं तो इस पार्ट को पहले ट्रांसलेट कर सकता हूं। ये हमारे ऊपर है कि हम जिस पार्ट को चाहें उस पार्ट को पहले ट्रांसलेट कर सकते हैं। तुम मुझे फोन कर सकते हो, यू कैन कॉल मी, जब भी, व्हेनेवर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो, यू नीड माई हेल्प। नीड मतलब जरूरत, माई हेल्प मतलब मेरी मदद। यू कैन कॉल मी व्हेनेवर यू नीड माई हेल्प। चलिए अगला यूज हम लोग समझते हैं। तो नेक्स्ट यूज है हमारा वेयर एवर। वेयर एवर का मतलब क्या होता है? जहां भी, जहां कहीं। जैसे एग्जांपल से समझेंगे हम लोग। तुम बनारस में जहां भी जाओगे, तुम बनारस में जहां भी जाओगे तुम्हें विदेशी मिलेंगे। ध्यान दीजिए, यहां पहले मैंने जहां भी का अंग्रेजी इस्तेमाल किया है। वेयर एवर, वेर एवर यू गो इन बनारस, बनारस को हम लोग वाराणसी बोलते हैं, वाराणसी। Wherever you go in Banaras, you would find foreigners. ध्यान दीजिए, फॉरेनर्स का स्पेलिंग आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि फॉरेनर्स का स्पेलिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा हुआ है। तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया? Wherever you go in वाराणसी, in बनारस, you would find foreigners. नेक्स्ट एग्जाम्पल, तुम जहां चाहे वहां बैठ जाओ। यानी जहां आपका इच्छा करे वहां बैठ जाइए। सिट वेयर एवर यू वॉन्ट। नेक्स्ट है हमारा, स्पीकिंग गुड इंग्लिश विल हेल्प यू वेयर एवर यू गो। यानी अच्छी अंग्रेजी बोलना, विल हेल्प यू आपकी मदद करेगी, वेयर एवर यू गो आप जहां भी जाएंगे। यानी अच्छी अंग्रेजी बोलना, आप जहां भी जाएंगे, चाहे इंडिया में हो या फिर आप फॉरेन में जाइए, तो जहां भी आप जाएंगे वहां पे अच्छी अंग्रेजी अगर आप बोलते हैं तो वो आपको हमेशा और हर एक जगह पे आपको प्रॉफिट देगी। चलिए नेक्स्ट यूज हम लोग समझते हैं, हाउ एवर। हाउएवर का मतलब चाहे जैसे भी। एग्जाम्पल से समझिए, तुम जैसे चाहो वैसे अपना शर्ट पहनो। इन और आउट, यानी इन करके पहनिए या फिर शर्ट को बाहर करके पहनिए। पुट ऑन का मतलब होता है पहनना। पुट ऑन का मतलब पहनना, वियर भी होता है, पुट ऑन फ्रेज है, अच्छा लगता है। पुट ऑन योर शर्ट हाउ एवर यू वॉन्ट, इन और आउट। पुट ऑन योर शर्ट हाउ एवर यू वॉन्ट, इन और आउट। ध्यान दीजिए, अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो कोशिश यही करना है कि आपको इन करके ही जाना है, क्योंकि यही फॉर्मल वे है। नेक्स्ट देखिए, क्या मैं जैसे चाहे वैसे चीजों को व्यवस्थित कर सकता हूं। सकना का इंग्लिश कैन, क्योंकि क्या पहले है इसलिए इंट्रोगेटिव का है, पहले कैन आ जाएगा क्या का इंग्लिश। कैन आई अरेंज मतलब व्यवस्थित करना। कैन आई अरेंज द थिंग्स, थिंग्स मतलब चीजों को। कैन आई अरेंज द थिंग्स हाउ एवर आई वॉन्ट, क्या मैं जैसे चाहूं वैसे चीजों को व्यवस्थित कर सकता हूं। कैन आई अरेंज द थिंग्स हाउ एवर आई वॉन्ट। तो ये सारा हमारा यूजेस था, व्हाट एवर, व्हेन एवर, वेयर एवर एंड हाउ एवर का। अब ध्यान दीजिए, लास्ट क्लास में हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़े थे माई बेस्ट फ्रेंड। अगला टॉपिक देखिए क्या है। अगला टॉपिक आप बनाएंगे माई बेस्ट टीचर के ऊपर। माई बेस्ट टीचर, जैसे आपने फ्रेंड का टॉपिक बनाया है सेम वैसे आपको बेस्ट टीचर के बारे में बताना है। आपके बेस्ट टीचर कौन है, क्या नाम है, कहाँ रहते हैं, कहाँ पढ़ाते हैं, कैसा पढ़ाते हैं, उनकी गुड क्वालिटीज क्या है, बैड क्वालिटीज क्या है, वो कैसे बात करते हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, वो पढ़ाने के साथ साथ हमारे स्टूडेंट्स के फ्यूचर के बारे में बताते हैं कि नहीं बताते। इन सारी चीजों के बारे में आप बनाएंगे, इन सारा यूजेस का इस्तेमाल करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।